आज फारूक गादरबल्ली जी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के हमारे 1997 से लेकर 3 तक महामंत्री रहे। कुछ अंतराल के लिए वो युवा मोर्चा के कश्मीर के अध्यक्ष भी रहे। 2008 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और आज भारतीय जनता पार्टी में उनकी घर वापसी हुई है। एक सम्मान के रूप में, एक नेशनलिस्ट के रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में जो उन्होंने कार्य किया था वो हम सब के सामने है। पूरे कश्मीर प्रोविंस में हर जगह पर उनकी अपनी टीमें हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं उनका स्वागत करता हूं। आज रविंदर सिंह जी को भी हमने सम्मानित किया, एक शिल्पकार हैं। पिछले दिनों में 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय जी की एक प्रतिमा, एक मूर्ति यहां जिसका अनावरण हुआ था, वो उनके माध्यम से बनाई गई थी। उस महान विभूति को भी हमने आज सम्मानित किया और कुलभूषण मल्होत्रा जी जिन्हें स्टेट अवार्ड मिला था, आज हमने उनको सम्मानित किया। और उससे भी बढ़कर एक कार्यक्रम अशोक कुमार जी जो विस्तारक के रूप में लगभग 3 वर्ष हमारे बीच में कार्य उन्होंने किया, आज उनका एक विदाई समारोह था। हम सब जानते हैं कि अशोक जी ने एक विस्तारक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर फिर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसियों के विस्तारक के रूप में, और जिस तरीके से उनके रहते हुए उस अंतराल में लोकसभा के चुनाव भी हुए, हम सब ने उन 4 की 4 सीटों पर विजयी पाई। असेंबली के चुनाव हुए, चारों हमारे विधायक जो थे वो जीत कर आए। मेरा मानना है कि अशोक जी के प्रयासों की मैं और हमारी पूरी पार्टी जो है वो सराहना करती है। एक अच्छे वातावरण में उन्होंने काम किया है। आज मैं देख रहा था कि पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख नेता, माननीय अशोक कोल जी हमारे संगठन महामंत्री, कविंदर जी हमारे पूर्व PCM, हमारे दोनों विधायक अरविंद गुप्ता जी, युद्धवीर सेठी जी, प्रिया सेठी जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन्हें बधाई दी है। और भगवान से हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिस भी क्षेत्र में पार्टी की तरफ से उन्हें कार्य सौंपा जाएगा वो उसमें सफल होंगे। मेरा एक ऐसा मानना है, मेरी बेस्ट विशेष है उनके साथ और एक अच्छे वातावरण में उनके माध्यम से कार्य। 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले भी कुछ कश्मीर से लोग ज्वाइन किए हैं बीजेपी और अब दोबारा बीजेपी में एक और शख्सियत में, क्या लगता है कि लोगों का जो रुझान है खासकर कश्मीर में, और कश्मीर आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है, और उस मिशन को हासिल करने के लिए आपको लगता है कि लोगों के आपके आने से पार्टी मजबूत होगी कश्मीर में? ऐसा है कि कुछ दिन पूर्व पालपुरी जी जो ईदगाह से चुनाव लड़े थे, लगभग 6000 से ऊपर उन्होंने वोट लिए थे और मात्र 600 वोटों से वो हारे थे। उसी क्षेत्र से उनके भाई पालपुरी जी भी लड़े थे, 800 वोट उन्होंने भी लिए थे। वो भी अगले सप्ताह ज्वाइन करने जा रहे हैं। और आज जिस तरीके से फारूक गादरबल्ली जी ने भारतीय जनता पार्टी में वापसी की है, मेरा मानना है कि लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज वातावरण बदला हुआ है, लोगों के ध्यान में है कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, उन्होंने वोट तो दिए लेकिन आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ऐसे समय में इस वातावरण में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छी सोच के साथ। वो जानते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और वो सुरक्षित हाथों में रहना चाहते हैं। कांग्रेस ने मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चला रही है, वो जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वो बड़े प्रोग्राम्स कर रही है और कहीं ना कहीं लेफ्ट टू राइट बीजेपी को टारगेट कर रही है कि आपने स्टेटहुड छीना है और स्टेटहुड के साथ साथ कुछ और चीजें भी छीनी जिससे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म हुए और कंफ्यूजन एक क्रिएट कर दिया डुअल पावर सिस्टम को यहाँ एडजस्ट करने में, और यहाँ पे तबाही जो हो रही है उनके कहने के मुताबिक वो जिसमें कांग्रेस ने की है। समय थोड़ा सा समय पीछे चले, इमरजेंसी का समय पूरे देश भर में इमरजेंसी थोपी गई और वो वातावरण बनाया गया, वो वह वातावरण बनाया गया कि आम थी वो डरती थी। कांग्रेस ने हमेशा से आम जनता का हक छीना है, लोगों का हक छीना है।
भारतीय जनता पार्टी ने हर एक को, और जबका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो ये सभी के लिए है। अगर सबका विकास होता है तो उस विकास में कांग्रेस के उस वर्कर का भी विकास होता है, वो भी उतना ही हकदार है जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हकदार है। कभी देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं सोचा कि ये हक मुझे हिंदू को देना है, मुझे मुसलमान को देना है, सिख को देना है, ईसाई को देना है, पारसी को देना है, जैन को देना है। सभी के लिए ये हक एक जैसा है। और ऐसे समय में कांग्रेस को आईना देखना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए। उन्होंने देश के हित में कभी काम नहीं किया है और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। पूरे देश भर में कांग्रेस का सुपड़ा जो है वो साफ हो चुका है। और आगामी आने वाले चुनावों में आप देख रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव, राजधानी का चुनाव, जहां पर कभी वो सत्तारूढ़ थे, पिछले कई चुनावों से शून्य के ऊपर नहीं जा रहे। तो ये यही कारण है क्योंकि उन्होंने अपने भीतर कभी झांकने की कोशिश नहीं की। शर्मा साहब, मेरा एक सवाल रहेगा, एक सवाल